इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज लोकसभा में जो हुआ उसने 35 साल पुरानी अयोध्या की राजनीति को फिर से जगा दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी पर तीखा हमला बोला और ऐसा हमला जिसने सत्ता पक्ष को असहज कर दिया। बहस मनरेगा से शुरू हुई, लेकिन बात सीधे 1990 की अयोध्या तक पहुंच गई। माननीय वित्त मंत्री जी के सदन के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि मनरेगा एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें गरीबों को ग्राम स्तर पर रोजगार मिलता था, राइट टू वर्क के अनुसार थी। इस योजना को समाप्त करते हुए आपने क्या नाम रखा है? बीबी राम जी। अखिलेश यादव ने कहा कि आपने मनरेगा का नाम बदलकर बीबी जी राम जी कर दिया, लेकिन आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। और हमारे राम जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ है हमारे राम जी? पीछे बैठे, जिन्हें बचपन से हम देखते आए राम जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राम जी सदन में बैठे हैं, लेकिन आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। आपको उनको यहाँ नहीं बैठा सकते, आपको यहाँ बैठाना चाहिए नंबर 2 पर। उन्होंने बीजेपी सांसद और टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारे राम जी कहाँ हैं? हम उन्हें बचपन से दिखते आए हैं, लेकिन लोकसभा में राम जी को सबसे पीछे बैठाया गया है। उन्हें आगे नंबर 2 सीट पर बैठाना चाहिए। यह तंज सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट पर नहीं था, यह प्रतीकात्मक राजनीति पर हमला था कि जो पार्टी राम के नाम पर राजनीति करती है वही राम के प्रतीक को पीछे बिठा रही है। इसी दौरान सत्ता पक्ष से आवाज आई कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले आज राम की बात कर रहे हैं। यह सुनते ही अखिलेश यादव भड़क गए और बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जिन्होंने गोली चलवाई वही आज राम मंदिर बनवा रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर पता कर लीजिए। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आइए। यह बयान सीधा इशारा था नृपेंद्र मिश्रा की ओर, जो वर्तमान में राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन हैं और जिनकी देखरेख में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। 1990 में जब अयोध्या में 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को कार सेवकों पर गोली चली थी, तब नृपेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के प्रमुख सचिव थे। उस दौर में केंद्र में जनता दल की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, जिनकी सरकार भाजपा के समर्थन पर टिकी थी। खुद नृपेंद्र मिश्रा ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उन्होंने मुलायम सिंह को भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार न करने की सलाह दी थी ताकि भाजपा समर्थन वापस ना ले। यानी उस समय कई अहम प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णयों में उनकी भूमिका थी। इसके बावजूद दशकों तक कार सेवकों पर गोली चलाई जाने का पूरा राजनीतिक ठीकरा सिर्फ मुलायम सिंह यादव पर फोड़ा गया और यही बात अब फिर से उठ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बयान दिया कि रामद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं है, जो कार सेवकों पर गोली चलवा रहे थे। और उन्होंने एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। यहां का कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर
कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अगर नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन है और वही उस दौर में प्रमुख सचिव थे, तो इतिहास की पूरी सच्चाई आखिर क्या है? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य ने भी आरोप लगाया था कि कारसेवकों पर गोलियां मुलायम सिंह ने नहीं बल्कि नृपेंद्र मिश्रा के इशारे पर चली थी। कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का आदेश जिसने टाइप करवाया था और जिसने उसके ऊपर हस्ताक्षर किया था और जिसके कारण गोलीबारी हुई, कार सेवक मारे गए, उसी नृपेंद्र मिश्रा को वहां का सारा कर्ता धर्ता बना करके बैठाया गया है, वो मंदिर बना रहा है। हालांकि यह आरोप राजनीतिक और विवादित है, लेकिन बहस यही है कि क्या उस दौर के फैसले सिर्फ एक व्यक्ति के थे या प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर सामूहिक थे। अखिलेश यादव का हमला सिर्फ अतीत को कुरेदने के लिए नहीं था, बल्कि वर्तमान राजनीति पर सवाल उठाने के लिए था। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री को मनरेगा की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यह योजना गरीबों को ग्राम स्तर पर रोजगार देती थी और राइट टू वर्क की भावना पर आधारित थी, लेकिन उसका नाम बदलकर राम जी रखना और फिर उसी राम के प्रतीक का सम्मान न करना, यह विरोधाभास है। अब यह पूरा मामला सिर्फ बयानबाजी नहीं है, यह इतिहास की व्याख्या और राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई है। एक पक्ष कहता है कि मुलायम सिंह ने कारसेवकों पर गोली चलवाकर राम भक्तों का अपमान किया, वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि मुलायम सिंह ने कानून व्यवस्था और संविधान की रक्षा की और प्रशासनिक फैसलों की जिम्मेदारी साझा थी। आज जब राम मंदिर बन चुका है और राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ है, तब 1990 की घटनाओं को फिर से खंगाला जा रहा है। सवाल सीधा है, इतिहास का सच क्या है और क्या दशकों से एक तरफा नैरेटिव गढ़ा गया? माफी किसे मांगनी चाहिए और किससे यह बहस आगे भी चलेगी, क्योंकि यह सिर्फ अतीत का सवाल नहीं है, यह वर्तमान की राजनीति और भविष्य की दिशा का सवाल है। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या 1990 की घटनाओं की निष्पक्ष पुनर्समीक्षा होनी चाहिए या यह सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।